हेलो फ्रेंड, टीजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कोई भी एसएमपीएस हो, वो छोटा वाला एसएमपीएस हो, हैवी वाट का एसएमपीएस, कोई भी एसएमपीएस हो, उसका जो फ्यूज है जब बर्न हो जाता है तभी क्या होता है, हम लोगों को इसका जो वैल्यू पता नहीं जब चलता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का अपने अपने हिसाब से अंदर से एक फ्यूज इसमें डाल देते हैं। बट ये सही फार्मूला नहीं है। इसका एक तरीका होता है जिसमें प्रॉपर कितना एम्पियर का लोड इसमें लगाना है, मतलब कितना एम्पियर का फ्यूज ये एसएमपीएस हो, बड़ा वाला एसएमपीएस हो, छोटा वाला एसएमपीएस हो, किसमें कितना एम्पियर का फ्यूज डालना है, उसका भी एक आसान तरीका है। उसमें अगर आप लोग उसी तरीके से इसका जो फ्यूज है बर्न होने के बाद लगाओगे तो एसएमपीएस का जो फ्यूज है वो बहुत सही कंडीशन पे चलता है। इसका जो रूल्स है बहुत इजी रूल्स है। एम्पियर इक्वल्स टू पी बाई वी मल्टीप्लाई 125%। पी ए आई का मतलब है एम्पियर, कितना एम्पियर का हम लोग फ्यूज लगाते हैं उसका, और पी का मतलब है वाट, एक कितना वाट का लोड ले रहा है उसका जो वाटेज है पी के जगह पे डालना है, और वोल्टेज मतलब एक कितना वोल्टेज पे चल रहा है उसके साथ 125 मल्टीप्लाई करना है। देखिए, ये जो एसएमपीएस है ये एक्चुअली एक इंडक्शन कुकर का एसएमपीएस है। आप लोग देखते ही आप लोगों को पता चलता है कि इसका जो वाटेज है बहुत हैवी वाटेज है। तो मैंने देखा था इसका जो बैक कवर है उसमें लिखा हुआ था ये 2200 वाट का एसएमपीएस है, ये जो इंडक्शन है। तो पी के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 2200 डालेंगे, और इसका इनपुट वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट पे चलता है। 230 मल्टीप्लाई कितना करेगा, 125%। तो इसका जो फ्यूज जो है, फ्यूज वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेशन है, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं फ्रेंड कैलकुलेटर से। इसके कितना करना है, ये 2200 वाट का है, उसके साथ डिवाइड कितना करना है, वोल्टेज एसी वोल्टेज 230 वोल्ट मल्टीप्लाई क्या करना है 125%। सो कितना आ रहा है, देखिए 11.95, मतलब इधर हम लोग 12 एम्पियर का फ्यूज लगा सकते हैं। ये जो इंडक्शन है, तो ये इंडक्शन पे अगर हम लोग को 12 एम्पियर का जो फ्यूज लगाते हैं या लगा सकते हैं। इसमें एक फ्यूज दिया हुआ है कंपनी से, ये फ्यूज बर्न हो गया, चलो कोई बात नहीं, बट हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फ्यूज है एक बार रिमूव करके देख लेते हैं कंपनी की तरफ से कितना एम्पियर का फ्यूज इसके अंदर लगा के कंपनी ने रखा है। सो फ्यूज को रिमूव करके देखते हैं। देखिए, थोड़ा जूम करता हूं। सो फ्रेंड देखिए, इसमें भी कितना एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, देखिए F12 करके लिखा है, F12A 250 वोल्ट। शायद उतना क्लियर नहीं आ रहा है, शायद इतना क्लियरली आप लोगों को शायद नहीं पता चल रहा है, बट ये 12 एम्पियर का दिखा रहा है। ये 12 एम्पियर का देखिए, 12A 250 वोल्ट का फ्यूज इसमें लगा हुआ है। देखिए, इसमें कंपनी तरफ से एक मार्किंग भी दिया हुआ है, थोड़ा जूम हटा लेता हूँ। इसका अंदर देखिए क्या लिखा है, इधर देखिए 12, इधर क्या लिखा है फ्रेंड, 10 to 16 एम्पियर का एक फ्यूज भी इसमें आप लोग लगा सकते हो। देखा है ना क्या लिखा है, 10 to 16 एम्पियर 250 वोल्ट का फ्यूज इसमें डाल सकते हो। क्योंकि होता क्या है, ये जो पीसीबी पहले तो प्रिंट आउट हो जाती है, उसमें यही पीसीबी पे बहुत सारा सर्किट में 1000 वाट का लोड दे के इंडक्शन बनाता है। कई ये इंडक्शन पे 1500, 1800, 2000, 2200 ऐसे करके ये इंडक्शन का पीसीबी पे कंपोनेंट्स के थोड़ा चेंजेस करके इसमें वाटेज चेंज किया जाता है, और इसका जो कॉयल है उसके ऊपर भी ये वाट डिपेंड करता है। सो उसके हिसाब से कंपनी वालों ने प्रिंट करना टाइम 10 to 16 एम्पियर लिख दिया। लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशन किए तभी क्या हुआ, ये 12 एम्पियर का कैलकुलेशन पे आया। सो हम लोग बहुत आसानी से ये एसएमपीएस हो, कोई भी एसएमपीएस हो, उसमें हम लोग जितना एम्पियर का फ्यूज डालना है उतना प्रॉपर एम्पियर का फ्यूज हम लोग डाल सकते हैं। देखिए, बहुत सारा एसएमपीएस पे आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न आ सकता है कि जिसका वाटेज नहीं लिखा रहेगा, हम लोग उधर पी के जगह पे क्या डालेंगे। जैसे मान लो एक एसएमपीएस सैमसंग एलईडी टीवी का एसएमपीएस है, ये 14 वोल्ट का एसएमपीएस है और 3 एम्पियर का इसका जो
इनक्लोजर होता है, जो बॉक्स है उसको जब रिमूव करोगे या उसका ऊपर हिस्से पे एक स्टिकर से लिखा हुआ रहता है, तो जो लोग एलईडी एलसीडी में काम करते हैं वो लोगों को पता है कि सैमसंग का जो एडाप्टर होता है वो 14 वोल्ट पे ही काम करता है। सो मान लीजिए 14 वोल्ट 3 एम्पियर का, तो पी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पी की जगह पे आपको करना क्या है, पी मतलब वाट को कैलकुलेशन करने के लिए एक्चुअली होता क्या है, वाट निकलने के लिए आपको करना क्या है, इसका वोल्टेज और एम्पियर को मल्टीप्लाई करना है, तभी क्या हुआ, वाट निकल आता है। तो मान लीजिए ये कितने वाट वोल्टेज का है, ये 14 वोल्ट मल्टीप्लाई कितना एम्पियर, 3 एम्पियर का हुआ, 3 एम्पियर का ये एडाप्टर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कितना एम्पियर का फ्यूज लगेगा एक बार देख लेते हैं प्रिंट। ओके, इसमें पहले वाट कितना है, ये 14 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू कितना है, 42 वाट। मतलब हम लोग इधर क्या कर सकते हैं, P बाई V मल्टीप्लाई 125%। मतलब हम लोग इधर क्या करेंगे, 42 डिवाइडेड बाई ये भी क्या 230 वोल्ट 220 वोल्ट पे चलता है, 230 हम लोग हाई लिख दिया है, उसके साथ 125%। कितना एम्पेयर का फ्यूज होता है देखते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 220 मल्टीप्लाई 125%, कितना हुआ 0.228 एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर। मतलब आप लोग इधर 300 मिली एम्पियर का फ्यूज आप लोग आपके पास रहेगा तो लगा सकते हो, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये 500 मिली एम्पियर का एक फ्यूज इसमें लगा सकते हो। तो बहुत आसानी से एसएमपीएस काम करेगा, इसका एसएमपीएस करेगा और इसका जो फ्यूज है वो भी सही से काम करेगा। एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड, ज़्यादा लो एम्पियर का फ्यूज अगर आप लोग लगा दोगे कोई भी एसएमपीएस पे, तभी क्या इसमें जब लोड आएगा तभी वो फ्यूज बर्न हो जाएगा, या इसका जो फ्यूज का वैल्यू है उसके ऊपर वाला अगर कोई एम्पियर का फ्यूज इस पर डाल दोगे तब भी क्या होगा, आउटपुट में पूरा जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर भी क्या होगा, फ्यूज नहीं उड़ेगा, पूरा कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट होके तभी जाके जब सर्किट ओपन हो जाएगा तभी जाके इसमें करंट लेना बंद करेगा। सो उसके हिसाब से अगर सही एम्पियर का फ्यूज इस पर डालोगे तो ये इसका जो सर्किट है ये भी बहुत आराम से काम कर सकता है। सो फ्रेंड, आज का वीडियो यही तक। वीडियो में दिया हुआ जानकारी आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और ये चैनल देखने लायक लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये वीडियो रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसके जाके आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।